में चोर बाजारी के काम होते थे, गाड़ियां कटती थी, वो बंद हो गई हैं। बंद हो गए। सुनो, मोदी जी ने जो काम किए हैं, ऐसे अब से पहले मुझे बताओ किसने किए हैं? ठीक है, सुनील जी, आप माइक लीजिए, ये रहा। सुनील जी सुनिए मेरी बात। उनका कहना नहीं, सवाल तो सुनिए। उनका कहना है कि जो चोरी का काम होता था वो बंद हो गया। बड़ा मुद्दा है ये मेरठ का। हमारे संज्ञान में नहीं है मेरठ का कोई मुद्दा। हमारे संज्ञान में है कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन दोनों एक को एक हरा रहा है। हमारा करके मैं आ रहा हूँ, सबको समय दूंगा। देव परित्यागी दोनों प्रत्याशी को हरा रहा है। इन पे भारतीय जनता पार्टी पे प्रत्याशी नहीं था, बम्बई से प्रत्याशी रहे हैं, बम्बई से। अच्छा सुनिए, मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक मिनट कि मेरठ हापुड़ लोकसभा में आपके पास में कोई नेता नहीं है, आप बम्बई से ला रहे हो। हमारे देव त्यागी अच्छा मैं तोड़ से जीते। ठीक है, मैं जनता से पूछूंगा, जनता से एक बार और। भाई साहब इधर आइए, पार्टी के साथ है। इधर आइए, एक मिनट देखिए, बड़ा मुद्दा है। मुद्दा ये, एक मिनट भैया, क्या, अरे ऐसा मत बोलो यार। हम देखिए इधर बात कर रहे हैं और यहाँ बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा है या नहीं, ये भी मैं बात कर लेता हूँ। क्यों भैया, है क्या मुद्दा? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। वो मेरठ में ही पैदा हुए हैं। हाँ। ठीक है, 22 साल तक अपनी उन्होंने शिक्षा वहाँ करी। अगर कोई व्यक्ति काम करने के लिए कहीं चला तो भारी हो जाएगा। हाँ। आप भी कहीं ना कहीं से आए होंगे, आप भी कहीं पैदा हुए होंगे। अगर आप वहाँ जाओगे तो आप कहेंगे ये तो भारी है, वहाँ काम करके फिर आ गया। क्या तरीका है यार? राहुल गांधी जी कहाँ के हैं? कहाँ के हैं राहुल गांधी जी? दिल्ली और वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी बात कही भैया। ये हाँ, क्या नाम है? हाथ ऊंचा करा बड़ी देर से आपने। नहीं, नीचे कर लो इसे। अशोक आजाद। अशोक बताओ क्या है मुद्दे, क्या है मुद्दा? सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आ गए, मैं भी मालदार हो गया। देश का काला धन आ गया, स्विस बैंक का सारा देश मालदार हो गया। एक सिर के बदले कई सिर आ गए। 2 करोड़ नौकरी मिल गई जी। अच्छा सुनो, एक मुद्दा ये हुआ कि बाहरी प्रत्याशी है, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के मेहमान हैं। धर्मेंद्र जी आगे आ जाइए, थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन गठबंधन के साथ मंच पर चढ़ जाइए इधर ही आप, और जवाब दे दीजिए कि आपके जो प्रत्याशी हैं वो इतनी बार क्यों बदल रहे हैं? आप यहाँ पर भी कई बार बदले आप लोगों ने, क्या समस्या क्या आ रही थी, मुझे ये बताइए। आपके प्रत्याशी प्रदेश बदल के आ जाए तो कोई बात नहीं, हमारे प्रत्याशी अगर बदला जाए तो क्या समस्या है? आपके मतलब सुनिए। हाँ, नहीं नाम बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी। जवाब लूंगा सरस्वती और सूर्य में। एक बात आने दीजिए। हाँ, पहले मेरठ में सुनिए, पहले हाँ, मेरठ में हमने प्रत्याशी बदला। आप जमीनी हकीकत जाके देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अरुण गोविल बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है। एक मिनट देखिए, यहाँ मुकाबला आप देखिए भैया। एक मिनट, सुनील जी भी कुछ कहना चाहते हैं, बीजेपी भी कुछ कहना चाहती है। एक मिनट, अच्छा नहीं, कुछ सेकंड बस। हाँ, जवाब समाजवादी ने जो प्रत्याशी दिया बहुजन समाज पार्टी की वोट काटने के लिए दिया है, बस समाजवादी का वोट काटने के लिए। सूर्या जी आ रहा हूँ, एक मिनट सारस्वत जी से मैं ले लूं, इसके बाद तुरंत आपसे ले रहा हूँ। हाँ। ये इनकी गलती बिल्कुल नहीं है। हाँ। इन्हें हर बार डिबेट में यही बात कहनी है, इन्हें ऊपर से समझाया जाता है भारतीय जनता पार्टी हार रही है, हम जीत रहे हैं। ये बेचारे उस दिन निराश हो जाते हैं जब रिजल्ट घोषित होते हैं, फिर ये ईवीएम को रोते हैं। मैं आज दावा कर रहा हूँ 80 में से 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेगी। आप लोग दोबारा मिलेंगे। अच्छा ये बताइए सारस्वत जी, आप तो चेयरमैन भी रहे, जब वोटों के समीकरण की बात आती है, तमाम गंभीर आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं कि आप लोग ध्रुवीकरण करते हैं वोट का। इसके बाद मैं जवाब ले रहा हूं, इसका जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। जिन 80 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं मुफ्त राशन की, जिन 145 करोड़ की बात कर रहे हैं मुफ्त वैक्सीन की, वो सब पूरी तन्मयता के साथ, पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी को वोट। मैं एक बार संजय जी के पास जा रहा हूँ। संजय जी इसके बाद तुरंत आपके बाद मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ, इसके तुरंत बाद। नहीं, वहां मत लड़िए, मैं आ रहा हूँ। हाँ संजय जी, एक मिनट। सूर्य जी, आपके एक मिनट। मृदुल जी, आपके मंच से मैं जनता को भी और भारतीय जनता सुन लीजिए भाई साहब, मैं जनता को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी ये बताना चाहता हूँ कि राशन एक वैकल्पिक व्यवस्था तो हो सकता है, राशन एक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि परमानेंट व्यवस्था तो शिक्षा ही होगा। जो शिक्षा से नफरत भारतीय जनता पार्टी को क्यों है? दूसरी बात कहना चाहता हूँ, बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी। ठीक है, मैं एक बार फिर जनता के बीच में जा रहा हूँ, एक बार फिर जनता के बीच में आ जाइए। पीछे होइए, पीछे चलिए, पीछे। हाँ भाई साहब आ जाइए, एक मिनट पीछे हो जाइए। एक मिनट दे दो। एक भाई साहब आने दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए। हाँ, नाम बताइए पहले तो आप अपना। अजय है। अजय जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बाबूगढ़ छावनी से आया हूँ। बाबूगढ़ छावनी से क्या करते हैं आप?
मैं तो एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब क्या करते हैं? बेरोजगार रहा। से कर रहे हैं प्राइवेट जॉब? मेरे को लगभग 14 साल हो गई है साहब। 14 साल हो गए, ठीक और है। कहीं भी मुझे रोजगार का कोई ठिकाना नहीं दिखता। जहाँ दिखता हूँ घूसों की मांग होती है, घूस मांगते हैं, घूस। घूस कहाँ पर? कि आप इतना पैसा दे दीजिए, हम आपकी नौकरी लगवा देंगे। अच्छा, मैंने इस करके जो एक छोटी मजदूरी करी और गार्ड के रूप में ड्यूटी कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं इन भाइयों से नहीं, सिर्फ अपने देश के प्रधानमंत्री से, हाँ। कि हमारा संविधान क्या कहता है। हमारा संविधान कहता है कि हर 5 साल में भारत के अंदर सरकार बदल देना। आज तुम्हारे को एक मौका दिया है संविधान ने कि या तो संविधान बचाओ, परिवर्तन करो, देश के अंदर सत्ता परिवर्तन। और लोग हैं। एक मिनट। हाँ, क्या कांग्रेस तो 70 साल रहा, क्यों नहीं बदला संविधान? बताइए, कांग्रेस 70 साल रहा, क्यों नहीं बदला? बताइए। पहले कांग्रेस, अरे पहले पहले कांग्रेस और ये तुम्हारे समाजवादी थी, है? जमाने जब्त हो गई उनकी। अब उन्होंने शर्म की वजह से उसको हटा दिया, हाथी को, है? अब ले लिया उसको, तुम्हारे कांग्रेस पंजे को। तो अब ये शर्म की बात कहाँ तक आएगी? शर्म की बात कहाँ तक आएगी? 1 मिनट, अंकित भाई जवाब दो। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में उन्होंने सीधी बात पूछी कि आप पहले ये समाजवादी पार्टी और बसपा साथ थे, फिर आप साथ में आ गए, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? सीधा जवाब दीजिए ना। अरे इनके 40 लोग साथ में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे कोई सवाल नहीं कर रहा है। इनके 50 लोग चुनाव लड़ जनता रहे का हैं। सवाल है, नॉर्मल। अरे जनता का सवाल है, कोई भी चुनाव लड़ेगा। ये चुनाव संविधान को बचाने का और इनको देश से भगाने का चुनाव है। इन चोरों को हटाने का चुनाव है। इसके बाद तुरंत जवाब ले। ऐसा है, मैं एक मिनट मैं वत्स जी की बात एक मिनट मैं वत्स जी की बात से पूछ रहा हूं। जो अजय राय आपके प्रदेश अध्यक्ष 2 महीने पहले 3 महीने पहले राहुल गांधी को नकारा बताया, उसको अखिलेश यादव को नकारा बता रहे थे, शिवपाल यादव को नकारा बताया, एकदम हितैषी हो गए। अरे आप अशोक चौहान को अपनी पार्टी में क्यों ले? आप तो हमारे नेताओं को जो है करप्ट बताते थे, हमारे नेताओं को करप्ट बताते थे। बीजेपी के पास कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई? एक बार और। अरे बीजेपी नेता को क्यों ले रही है? अच्छा सुनिए, महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया, 1 मिनट। क्या नाम है भैया आपका? विक्की शर्मा। विक्की जी कहाँ से आए आप? हापुड़ से। हापुड़ से। पहले बताइए, हापुड़ के मुद्दे तो बताओ यार मुझे। मुद्दे पे बात करेंगे। बताओ। मेरा ये जो हापुड़ की जो मुद्दे की बात है, एक छोटा ये कहते हैं हमने रोड चकाचौंध कर दी, सड़क चमक गई। हम कहते हैं बिल्कुल चमक गई। मगर एक मैंने ये पूछना चाहता हूँ भाजपा के अपने भाई से कि एक जिले में 3 टोल टैक्स क्यों हैं? जब हम टोल टैक्स गाड़ी का दे के आ रहे हैं जी, 3 टोल टैक्स क्यों है? 3 टोल टैक्स एक जिले में क्यों है और चौथे की तैयारी कर रहे हैं? मैं जवाब दूं जी? मैं ले रहा हूँ। मैं 1 मिनट, सबके सवाल हो जाए। 1 मिनट, ये भाई साहब आए। भाई साहब नाम क्या है आपका? भगीरथ शर्मा जी नाम है जी। सुनो, भगीरथ शर्मा जी नाम है, भरतलाल जी। कांग्रेस के नेता। सरस्वत जी 1 मिनट पूछने दीजिए। यार मैं तुम्हारे 100 करोड़ की बात नहीं करूंगा, आप चिंता मत करो। मैं आपके सुनो, मैं भी विक्की भाई के पहुए पकड़े जाने की बात नहीं करूंगा। नहीं, इस तरह से मैं भी बात नहीं करूंगा। मैं आ भी रहा विक्की भाई के हूँ। एक मिनट, चंदे का कुछ मड़ी चंदे का धंधा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली धंधा। नहीं, अगर आप ऐसे करोगे तो, अगर आप लोग ऐसे करेंगे, सुनिए नहीं, मेरी बात सुनिए। अगर आप नारेबाजी करेंगे तो फिर मैं नहीं पूछ पाऊंगा। ये भैया आगे आ जाइए। क्या नाम है भैया आपका? हाँ बोलिए। देखिए हमारे सामने बोलेंगे। मैं तुम्हारे सामने बोलूंगा, जहां कहोगे वहां सामने बोलूंगा। मैं क्लियरटी बोलूंगा। सुन लो, सुनिए मेरी बात। एक मिनट, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे लूंगा, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है। लेकिन हाँ, हापुड़ के मुद्दे भी बड़े महत्वपूर्ण है, मेरठ के मुद्दे भी बड़े महत्वपूर्ण है, और यहीं से चुनाव की शुरुआत हुई है। अब देखना होगा सरकार आएगी या जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं,